आर्यवर्धन और अन्नू, दो दिल जो किस्मत से बिछड़कर फिर एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आए। एक ऐसा रिश्ता जो वक्त की धूल में कहीं खो गया था, लेकिन अब फिर से चमकने लगा है। आज दोनों को एक साथ देखा गया, रसोई में, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए। जी हाँ दोस्तों, आज आर्यवर्धन और अन्नू ने साथ में खाना बनाया। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण कुकिंग सीन नहीं था, यह तो दो टूटे हुए दिलों का फिर से जुड़ना था। रसोई में हंसी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द छिपा था। जब आर्यवर्धन ने अनु से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तो अनु ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में पुराने लम्हों की झलक थी, वही वक्त जब आर्य ने उसे छोड़ा था, जब सब कुछ बिखर गया था। मगर आज हालात बदल चुके हैं। आर्यवर्धन का दिल एक बार फिर उसी प्यार के सामने बेबस हो गया है। और अब कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आर्य की माँ, जो हमेशा अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती आई हैं, अब एक बार फिर सामने आती हैं। वह आर्यवर्धन से कहती है, बेटा, इस बार उसे जाने मत देना। जैसे भी हो, अनु को मना लो। उसे वो अंगूठी पहना दो, जो तुम्हारे प्यार की निशानी है। उनके शब्दों में वह ममता झलक रही थी जो हर माँ में होती है, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी। डर इस बात का कि कहीं किस्मत फिर से उनके बेटे से उसका सच्चा प्यार न छीन ले। अब आर्य के दिल में एक ही बात है, किसी भी तरह से अनु को अपनी जिंदगी में वापस लाना। मगर कहानी इतनी आसान कहाँ होने वाली थी। पिछले जन्मों का प्यार, इस जन्म की रुकावटें और लालच व नफरत से भरा संसार, सब मिलकर इन दोनों की राहों में कांटे बिछा रहे हैं। अब आते हैं मीरा और रघुपति पर। दो चेहरे, जिनकी मुस्कान के पीछे छुपा है एक काला सच। मीरा को जैसे ही पता चला कि अनु को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और अब वह खाना बनाने के प्रोजेक्ट में लीड कर रही है, उसके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि लोग अब अनु की तारीफ कर रहे हैं, उसकी पहचान वापस लौट रही है। और तभी वह रघुपति से मिलती है, एक ऐसा इंसान जो पहले ही आर्य और अनु के रिश्ते को तोड़ने की कई कोशिशें कर चुका है। दोनों की गुप्त मुलाकात में रघुपति कहता है, मीरा, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी। अनु की जीत अब हमें नहीं देखनी। उसे ऐसा